नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष शिवचंद्र द्विवेदी की बेटी दुर्गेश्वरी द्विवेदी गुजरात के परोल में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजी गई, जिसमें बल्लारपुर शहर का नाम रोशन करने वाली बेटी का शहर के नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली दुर्गेश्वरी द्विवेदी को डॉक्टरेट पदवी से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें गुजरात में आयोजित एक भव्य एवं गरिमामय समारोह के दौरान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में देश भर से शिक्षाविद, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रही। डॉक्टर दुर्गेश्वरी द्विवेदी ने अपने शोध कार्य के माध्यम से सामाजिक सरोकार और शैक्षणिक गुणवत्ता और नवाचार को नई दिशा देने का प्रयास किया है। उनके इस योगदान को देखते हुए संबंधित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। समारोह के दौरान मंचासीन अतिथि ने उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि उनका शोध समाज के लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शक सिद्ध होगा। सम्मान स्वीकार करते हुए डॉक्टर दुर्गेश्वरी द्विवेदी ने कहा कि उपलब्धि उनके परिवार, गुरुजनों और सहयोगियों के निरंतर मार्गदर्शन एवं समर्थन का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी वे शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, शुभचिंतक और मित्रों ने डॉक्टर दुर्गेश्वरी द्विवेदी को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत परिश्रम का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्र और समाज के लिए भी गर्व का विषय माना जा रहा है। शिवचंद्र द्विवेदी ने भावुक स्वर में बताया कि मुझे अपनी बेटी दुर्गेश्वरी पर गर्व है। बेटियों को पढ़ना चाहिए, वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। बल्लारपुर की बेटी दुर्गेश्वरी द्विवेदी इन्हें गुजरात में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है, तो इस बारे में इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। बताइए। मैं डॉक्टर दुर्गेश्वरी शिवचंद्र द्विवेदी, मैंने मेरा बैचलरेट कंप्लीट किया है चंद्रपुर हाईटेक कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। उसके बाद में मैंने अपना करियर क्लिनिकल की तरफ मोड़ते हुए मैंने डॉक्टरेट फार्मडी में एडमिशन लिया। उसके बाद में ये एक्चुअल में 6 साल का कोर्स होता है, लेकिन मेरा बैचलरेट कंप्लीट था तो डायरेक्टली 4th ईयर में एडमिशन लेके 2 साल एकेडमिक्स कंप्लीट करके 1 साल इंटर्नशिप किया है हॉस्पिटल में, जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हमने ली है। पेशेंट क्लिनिकल एक्सपोजर मिला है हमको, जिसमें हमने एरर मैनेजमेंट देखा है, पेशेंट काउंसलिंग देखा है और बहुत कुछ हमने पेशेंट के साथ डायरेक्टली डील करते हुए चीज़ें हमने देखी है। और उसमें हमारा मेन रोल होता है कि हम लोग पेशेंट्स के साथ उनके जो एरर मैनेजमेंट, पेशेंट काउंसलिंग, थेरापेटिक्स, फार्माकोविजिलेंस, वो सब चीज़ों को हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हुए चीज़ें हम लोग करते हैं। और आगे नए भविष्य में क्या इच्छा है, क्या करेंगे आप? अभी मैं अपना स्टार्टअप प्लान कर रही हूँ बायो एलिवेट्स के नाम से, जिसमें हम बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे HPLC, QA, QC के बारे में, जो कि आगे इंडस्ट्रियल पर्पस में भी बच्चों को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और हम इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स की भी उसमें सलाह लेंगे बच्चों के लिए। ठीक है, धन्यवाद। बेटी ने जैसा इतना बड़ा अचीव किया है, तो क्या कहेंगे आप? हमें गर्व है जो हमारी बेटी ने आज डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट का कोर्स पारुल यूनिवर्सिटी से पास किया और अच्छे नंबरों से पास किया। हमारी हमेशा से इच्छा रही है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, और हमारा बेटा भी पढ़ा, इंजीनियरिंग पास किया राजीव गांधी से, और आज हमारी बेटी पारुल यूनिवर्सिटी से अच्छे नंबरों से पास करके आई। उसके लिए हमें बहुत बहुत गर्व है। आज मुझे आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी दुर्गेश्वरी यहाँ से जाके और गुजरात में पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा में है, उनकी 2 सहेलियाँ और यहाँ से गई थी, उनके साथ में रह के उसने 3 साल वहाँ बड़े अच्छे से अभ्यास किया, पढ़ाई की और वहाँ लगभग अच्छे नंबरों से पास हुई। वहाँ उसका एक अच्छा नाम है उस यूनिवर्सिटी में, तो हमारे लिए खुशी की बात थी। क्योंकि आप देखते हैं कि मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, चाहे राजकीय क्षेत्र हो चाहे हमारे काम धंधे में है, हमें टाइम नहीं मिलता है। और एक्चुअली जब हम लोगों ने उसको निर्णय लिया था वहाँ भेजने का, तो मैं तो इस पक्ष में नहीं था, लेकिन हमारी श्रीमती जी जो है उनको बहुत इस विषय पे ज़्यादा साहस रहता है, हिम्मत रहती है। उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, इसे हमें भेजना ही चाहिए और ये अपने मर्जी से यदि स्टेप लेगी तो अच्छा ही इसका कैरियर बनेगा। मैंने भी उसमें फिर मोहर लगाई कि नहीं ठीक है, आप भेजिए। और जब तक ये वहाँ रही तो मिसेस मेरी कई बार गई वहाँ, मैं तो नहीं जा पाया, एक ही बार गया था। और अभी जब डिग्री इसको लेना था तो मैंने उसको साथ में लेके अभी गया और वहाँ
बड़ा खुशी हुई वो जो महोत्सव देख करके। वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर है कि वहाँ जाने के बाद जो है तबीयत खुश हो जाती है। और मैं अब यही कहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इसी तरह हिम्मत दें और उनको कभी किसी भी चीज़ में रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों पे हमें भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर हमें आगे उन्हें पढ़ाई लिखाई में सक्षम बनाना है तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। और मेरी बेटी को देख करके सभी ने इस चीज़ पे साहस दिखाना है और अपने बच्चों को आगे अच्छा बनाना है, पढ़ाना है। और मैंने तो इसको भी बोला है कि तुम एक अच्छी दिशा तय करो, और हमें पैसा कमाने के लिए हम ये शिक्षा नहीं लिया है, समाज सेवा करना है। समाज के कोई भी घटक का हम अगर कुछ कल्याण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए इस शिक्षा के माध्यम से। और आगे मेरी इच्छा है कि ये PhD करे और अच्छा अपना कैरियर बनाए। यही मेरी एक इसको शिक्षा है और शुभकामना है। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।